बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। नाज़रीन कराम, आज एक नई वीडियो के साथ, नई पेशन गोइयों के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन कराम, पीर साहब कहते हैं कि नून लीगी काबीना समेत बिरून मुल्क फ़रार होने के मंसूबे सामने आ गए हैं। अब सबको याद सताने लगी है। जरदारी को अचानक कोरोना वायरस हो गया। शहबाज शरीफ की कमर में दर्द शुरू हो चुका है। डॉक्टर ने सफ़र करने से मना किया है। अब इनकी तबीयतें ख़राब होने लग गई हैं। पहले सब कुछ ठीक था, अब अचानक इनको क्या हो गया है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब सब कुछ ठुस हो गया है। मरियम नवाज़ अब सुप्रीम कोर्ट और जजेस पर हमले का प्लान बना रही है। क्या एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो चुकी है? सहाफ़ियों के सवालात की बौछार। शेख रशीद का दो टोक जवाब। जरदारी के पास मनी लॉन्ड्रिंग का माल है। शेख रशीद का दावा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। हमजा गैर आनी है। अब पंजाब वज़ीर आला का हलफ वापस आ गया है। डिप्टी स्पीकर भी फरार हो गया। इसकी रूलिंग को भी गैर आनी करार दे दिया गया है। इमरान खान की फतह। न्यूट्रल का फैसला। अक्टूबर में आम इंतखाबात होंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़्तिदार का खात्मा। अमेरिका भी मैदान में आ गया है। जो बाइडन और इसके नुमाइंदे भी मैदान में आ गए। जरदारी की जमात में बगावत। खुशियां गम में बदल गई। नवंबर में बनाया गया प्लान फेल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट खुलकर फैसले देने लगी है। अब फैज़ हमीद की एंट्री। अदालत ने जब दोस्त मोहम्मद मज़ारी को बुलाया, इसके पांव कांपने लगे। दोस्त मोहम्मद मज़ारी अब कहाँ छुपा हुआ है? लोटों की हकीकत भी सामने आ गई। सारी अकल ठिकाने लग गई। असम्बलियाँ तहलील होंगी। नए इलेक्शन का ऐलान भी होगा। जो मामलात हैं वो सारे तैयार हैं। इसकी मुकम्मल तशरीह हो चुकी है। डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ फुल कोर्ट बना दिया गया। हमजा शहबाज को फारिग कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का हंगामी फैसला था। परवेज़ इलाही के वालिद ने चौधरी शुजा पर क्या एहसानात किए थे? चौधरी शुजा और परवेज़ इलाही आपस में क्या लगते हैं? पहली बार इनका ख़ानदानी पस मंज़र सामने आ गया। परवेज़ इलाही के वालिद ने इन सब को पढ़ाया, इन सब को सियासत सिखाई। PTI ने सख्त मुदाखलत का भी सामना कर लिया था, तो तुम नरम मुदाखलत का सामना भी ना कर सके। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। अवाम अब भी मेरे कंट्रोल में नहीं। कल धांधली हुई तो हालात ख़राब होंगे। सीधी सीधी बात है। फिर मुझे ना कहना ये तुमने क्या कर दिया। सीधे मामलात करोगे तो आगे चलो और इलेक्शन करो। जो जीते हुकूमत उसके हवाले कर देना। इमरान खान ने जैसे ज़िमनी इलेक्शन जीता, वैसे ही अब कौमी इलेक्शन जीतेंगे। जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के लिए जो सियाह काम हुआ है, जो इम्पोर्टेड सरकार बैठी है, इसने बहुत सारी सियाह तरमीमें की। अब स्पीकर की रूलिंग पर भी सियाह तरमीम कर रहे हैं। पीर साहब ने जो काला बैल सदके में दिया, वो तुम्हें अब पाँव पर खड़ा नहीं होने देगा। पहले तुम्हारे सर एक मॉडल टाउन का केस लगा है। तुम इससे भी जान नहीं छुड़वा सके। तुम इससे कैसे जान छुड़वाओगे? जरदारी ने तुम्हें वहां फंसा कर मारा है जहां से तुम निकल तो दूर की बात है, चीखो पुकार भी ना कर सकोगे। अब तुम पर एक और केस पड़ जाएगा। जो बात बोल रहा हूँ, इन पर नया केस पड़ जाएगा और ये फंस जाएंगे। कप्तान का दबंग खिताब सब कुछ बहाल कर दिया जो नून लीग ने बंद कर दिया था। अब मरियम नवाज कहती है हम तुम्हारे सामने अब झुकने वाले नहीं हैं। अब हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। क्या मुकाबला करोगी तुम नानी? तुम्हारी पार्टी का बट्ठा तो जरदारी ने बिठा दिया है और तुम बात करती हो मुकाबले की। तो मैं कहता हूँ तुम बाप के पास लंदन में भाग जाओ। हमजा शहबाज को अचानक भाई की याद क्यों आ गई? हमजा शहबाज कल रात को अचानक एयरपोर्ट पहुँच गया। हमजा शहबाज को अब अपनी मौत नजर आ रही है। इसको भाई की याद पिछले 3 साल नहीं आई, अब अचानक क्यों आई? एयरपोर्ट से FIA ने हमजा शहबाज को वापस भेज दिया और कहा जाओ सुकून से रहो, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मरियम नवाज का अब अदारों के खिलाफ ऐलान जंग का ऐलान। तुम ये काम भी करके देख लो, क्योंकि तुम्हें पाकिस्तान से कोई मोहब्बत तो है ही नहीं सिवाय इक़्तिदार के। जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी तो इसने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। वो तो आवाम को रोकता रहा कि फ़ौज को कोई बात नहीं करनी, फ़ौज ये हमारी असल ताकत है, पाकिस्तान की बका की जामिन है, मुहाफिज है। अब ज़रा सी नरम मुदाखलत क्या हुई? मरियम नवाज अपनी असलियत पर आ गई। बेशरम और घटिया इंसान है सारी PDM। जिनको पाकिस्तान के अदारों की कदर कीमत का नहीं पता, तो इनको पाकिस्तान पर हुकूमत करने का क्या हक है? मरियम नवाज डाउन लीग की पोजीशन पर वापस आ चुकी हैं। नया आर्मी चीफ फाइनल हो चुका है, जो अब पाकिस्तान की फौज का सप्पा सलार बनेगा। इसका नाम फाइनल कर दिया है। कौन होगा वो खुश नसीब? वो शख्स पीर साहब ने पहले ही बता दिया था कि कौन होगा पाकिस्तान को नया आर्मी चीफ। इस आर्मी चीफ का नाम होगा फैज़ हमीद।
जर्नल तो सभी अच्छे हैं, कोई भी कम नहीं है। मौजूदा सिस्टम में, मौजूदा दौर में अगर कोई चीफ आता है तो वो फैज़ हमीद है, वो ही पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेगा। इसने बाजवा के साथ काम किया है, सब कुछ जानता है। हमजा शहबाज के खिलाफ अदालत का फैसला पक्का आ चुका है। अब ये जजों को बुरा भला बोल रहे हैं। जब पहले इनके हक में फैसला दिया तो बड़े खुश थे। अगर पंजाब को इनके चंगुल से बचाना है तो सूबा इनके हवाले नहीं करो। ये बहुत बड़े सौदेबाज हैं, बहुत बड़े चोर हैं। इनसे पंजाब के साथ साथ बाकी सूबों को भी बचा लो। सब कुछ तो इन्होंने खराब कर दिया है। ये चाहते ही ऐसा है, ये ऐसे काम कर गए हैं। अब किसी और का पांव पर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। इन्होंने खुद कहा था कि 2018 में नून लीग की हुकूमत ना आए तो पूछा इसकी क्या वजह, तो जवाब मिला कि हमने इस मुल्क का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया है, अब जो भी आएगा वो 5 साल तक सर भी नहीं उठा सकेगा। फिर भी इमरान खान ने मेहनत की और तरक्की भी की। अगर कोरोना के वक्त में नून लीग की हुकूमत होती तो अब तक हम सब कब्रों में होते। इस वक्त पाकिस्तान ने ऐसी पॉलिसियां अपनाई, दुनिया ने भी पाकिस्तान की नकल की। न्यूट्रल के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। क्या वादा हुआ था, जनरल फैज़ हमीद की वार्निंग। अब वादा जो किया था वो पूरा करो। अब माशाल्लाह या फिर आम इंतखाबात होंगे, जो भी होगा जल्द फैसला हो जाएगा। लेकिन पीर साहब ने पहले ही बता दिया था कि आम इंतखाबात अक्टूबर की 5 तारीख को होंगे। और कल शेख रशीद ने भी पीर साहब की बात की तस्दीक कर दी है कि अब इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे। शेख रशीद अब तस्दीक कर रहा है, लेकिन पीर साहब ने पहले ही बता दिया था। आम इंतखाबात की जो बात है इसको रोका जाएगा, एमरजेंसी लगेगी, फिर डंडा फिरेगा, तभी जाकर इन सब की अकल ठिकाने आएगी। इससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का अपनी पूरी काबीना समेत बैरून मुल्क भागने का मंसूबा सामने आ गया। अब कब इक़्तिदार खत्म हुआ तो पाकिस्तान से भागने पर आ गए। इतनी मोहब्बत है तुमको पाकिस्तान से, अभी यहाँ रुको, अभी गेम का एंड भी होना है, तुम सब ने जेल भी जाना है, अभी रुको बिल्लो, अभी भागने की क्या जल्दी है। कल हमजा शहबाज को भी अचानक भाई की याद सताने लगी और शाम को एयरपोर्ट पर पहुंच गया कि मुझे अब भाई की याद आई है, मुझे मिलने जाना है। FIA ने वापस भेज दिया, अब ये इसकी इज्जत बाकी है। कल का वज़ीर आला अब किसी काम का नहीं रहा, इसलिए कहते हैं गुरूर अच्छा नहीं होता। अगर आप एक दिन बादशाह हैं तो दूसरे दिन आप फकीर भी बन सकते हो। अल्लाह के यहाँ कोई देर नहीं है, वो फकीर को बादशाह भी बना सकता है और बादशाह को फकीर भी बना सकता है। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।